खैर आइए इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। क्या वाकई ऐसी गैर यकीनी और हंगामा खेज मार्केट्स में स्टॉप लॉस और टेक्निकल एनालिसिस काम आते हैं? सच पूछिए तो ये एक नहायत अहम और इश्तियाल अंगेज सवाल है, खासतौर पर हर उस ट्रेडर के लिए जो मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव में मुसलसल अपने स्टॉप लॉसेज हिट होने की वजह से परेशान रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि बिल्कुल दुरुस्त एंट्री के बावजूद एक अचानक आने वाली लहर ट्रेड को उड़ा ले जाती है और फिर मार्केट वही रुख इख्तियार कर लेती है जिसकी तवक्को थी। इस मसले को समझना मार्केट में बका के लिए बिल्कुल लाजमी है। इस वजाहती तज्जिए में खुशामदीद। आज का बुनियादी मकसद उन सख्त और रिवायती किताबी ट्रेडिंग उसूलों को थोड़ा हिलाकर देखना है जो अक्सर ऐसी जदीद और तेज़ मार्केट्स में फेल हो जाते हैं। इन पुराने उसूलों की जगह एक ऐसा मुतहर्रिक और लचकदार निज़ाम अपनाने की ज़रूरत है जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल सके। आखिर जब मार्केट रोज़ाना की खबरों के हिसाब से बदलती है तो हिकमत अमली को भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। आज के इस गुफ्तगू के लिए एक आसान सा रोड मैप तैयार किया गया है। पहले हम वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के मसले को समझेंगे, फिर स्टॉप लॉस के मकबूल मफरूज़े पर बात होगी। उसके बाद डायनामिक सेफ्टी लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नए तस्वुर को देखेंगे और आखिर में मार्केट के इस इंतशार में सर्वाइव करने का अमली तरीका समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का मसला। आइए देखते हैं कि मार्केट का ये पैदाइशी इंतशार आखिर इन किताबी ट्रेडिंग मॉडल्स को किस तरह तबाह कर देता है। पिछले कुछ दहाइयों के हालात पर नज़र डालना काफ़ी हैरानकुन है। चाहे 2008 का माशी बहरान हो, 2020 के अचानक लगने वाले लॉकडाउन्स, 2022 के मगरबी तनाज़ात या 2024 में मशरिक़ वस्ता की पेचीदा सूरत हाल और वो अचानक आने वाली पॉलिसी ट्वीट्स, ये सब चीज़ें बग़ैर किसी सियासी झुकाव के सिर्फ एक हकीकत की निशानदेही करती हैं, और वो ये कि क्रूड ऑयल जैसी एनर्जी मार्केट्स इन खबरों से किस हद तक मुतासिर होती हैं और कीमतों में किस कदर बेतहाशा तब्दीली आती है। तो अहम नुक्ता ये निकलता है कि टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स की अहमियत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मार्केट में इंतहाई गैर यकीनी खबरें चल रही हों तो बिल्कुल पुराने और रिवायती तरीकों से चिपकना सिर्फ सरमाए के तेजी से ज़ाया होने का सबब बनता है। जब खबरों के तहत मार्केट के हालात मिनट दर मिनट बदल रहे हों तो हिकमत अमली में बगैर किसी लचक के एक ही लकीर पर चलना वाकई तबाहकुन साबित हो सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्टॉप लॉस का मफरूज़ा। रिटेल ट्रेडिंग में सबसे मुकद्दस समझी जाने वाली इस टेक्निक पर थोड़ा सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये तरीका नाकाम क्यों हो जाता है। देखें, स्टैटिक यानी जामिद और डायनामिक यानी मुतहर्रिक खतरात के इंतजाम में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। पुराने पिछले स्विंग लोज पर एक लकीर पीटने या एक मखसूस ऑर्डर लगाकर बैठ जाने के बजाय क्यों ना रिस्क लेवल को मार्केट के नए ट्रेंड और कीमत की हरकत के साथ साथ तब्दील किया जाए। ये सोच का वो बदलाव है जो बेहतरीन नताइज दे सकता है। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आम स्टॉप लॉसेस इतनी जल्दी हिट क्यों हो जाते हैं। असल में अक्सर ये किसी टेक्निकल बुनियाद के बजाय किसी भी मनमानी रकम की बुनियाद पर लगा दिए जाते हैं, या फिर ये उन पुरानी सपोर्ट लेवल्स पर होते हैं जो नए ट्रेंड से बिल्कुल मुतसादिम होती हैं। इनमें मार्केट के कुदरती बहाव के लिए लचक का बिल्कुल फुकदान होता है और इसका नतीजा ट्रेडर ठीक उस वक्त मार्केट से बाहर फेंक दिया जाता है जब ट्रेड उसके हक में एक लंबी छलांग लगाने वाली होती है, और ये यकीनन बहुत तकलीफदेह होता है। तीसरा हिस्सा डायनामिक सेफ्टी लाइन, यहाँ हम फिक्स्ड स्टॉप लॉसेस का एक निहायत अहम और अमली हल मुतारिफ करवाएंगे जो इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल कर सकता है। इस मजबूत तस्वुर को सेफ्टी लाइन कहते हैं। ये एक ऐसी मुतहर्रिक हद है जो कीमत और ट्रेंड लाइन के साथ साथ अपना रास्ता बनाती है। ये रिवायती खतूत की तरह किसी एक जगह पर पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि ये कुदरती तौर पर खुद बताती है कि भाई अब ये सेटअप बुनियादी तौर पर टूट चुका है। जब तक कीमत इस लाइन का एहतराम करती है, ट्रेड मजे से चलती रहती है और पूरे ट्रेंड का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ठहरिए, यहाँ थोड़ी एहतियात लाजमी है। लाइन डायनामिक ज़रूर है, मगर रिस्क मैनेजमेंट का एक पुराना असूल अब भी सख्ती से लागू होता है। शुरुआती रिस्क हमेशा टोटल कैपिटल के 1 से 2% तक ही महदूद रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट को डायनामिक करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि इब्तिदाई सरमाए को किसी गैर ज़रूरी खतरे में डाल दिया जाए। असल में पोजीशन साइज का दुरुस्त होना निहायत अहम है। अगर लॉट साइज बहुत बड़ा होगा तो उस सेफ्टी लाइन को सांस लेने की जगह कहाँ मिलेगी। पोजीशन साइज इतना मुनासिब होना चाहिए कि मार्केट की एक छोटी सी हरकयाती लहर या विक इत्तेफाकन ट्रेड से बाहर ना कर दे। मार्केट को थोड़ी सी विगल रूम यानी खेलने की जगह देना बहुत ज़रूरी है। चौथा हिस्सा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नया तस्वुर। चार्ट को बेवजह उफ़क़ी लकीरों से भरने की आदत को अब वाकई थोड़ा बदलना होगा। चार्ट पर हर तरफ लकीरें खींचना कोई अक्लमंदी नहीं। इसके बजाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक कन्फ्लुएंस यानी तस्दीक के इजाफी जरिए के तौर पर देखना चाहिए। ये कोई बुनियादी हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी मज़ेदार संडे आइसक्रीम के ऊपर रखी हुई चेरी,
जो बस ट्रेड के दुरुस्त होने का दोहरा यकीन दिलाती है। इन लकीरों को ड्रॉ करने के कुछ सख्त मयारात हैं। पहली बात, उन्हें हमेशा मौजूदा कीमत के इंतहाई करीब होना चाहिए। दूसरा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट्स को शामिल किया जाना चाहिए। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक ऐसी फर्शी सतह दिखाना है जहां से कीमत एक रबर की गेंद की तरह टकराकर वापस आ सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बॉलिंग लेन में बम्पर्स काम करते हैं। और आखिरी 5वां हिस्सा, मार्केट के इंतशार से मुताबिकत। अभी तक इस वजाहती तज्जिये में जो कुछ समझा गया है, इसे जोड़कर एक अमली सर्वाइवल प्लेबुक में शामिल करते हैं। जब मार्केट बहुत तेजी पकड़ ले और रोजमर्रा की खबरें कीमतों को बिल्कुल हाईजैक कर लें, तो 3 बहुत जरूरी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। टाइम फ्रेम कम करना, जल्दी एग्जिट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल, और पोजीशन का साइज घटाना। ये उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि इन्हीं हालात की जरूरत है। खैर, सवाल ये पैदा होता है कि 4 घंटे के सुकून वाले टाइम फ्रेम से निकलकर 1 घंटे पर क्यों जाया जाए। असल में वॉलेटाइल मार्केट्स में एक अचानक आने वाली पॉलिसी न्यूज़ हफ्तों के कमाए गए मुनाफे को मिनटों में धो सकती है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम तेजी से अंदर और बाहर होने का रास्ता देता है, और खासतौर पर ओवरनाइट न्यूज़ के शदीद खतरों से महफूज रखता है। हंगामा खेज हालात में एक और बात याद रखने वाली है, सेफ्टी लाइन के टूटने का इंतजार करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय जो करीबी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिले, उसे इस्तेमाल करके थोड़ा मुनाफा लाजमी बुक कर लेना चाहिए, खास तौर पर वीकेंड से पहले। और हाँ, कभी भी जहनी जाल में नहीं फंसना चाहिए कि काश थोड़ी देर और रुक जाते, क्योंकि अथल पुथल में मुनाफा महफूज करना ही सबसे बड़ी जीत है। एक और निहायत अहम चीज़, जब हालात गैर यकीनी हों तो पोजीशन साइज फौरन छोटा कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आम दिनों में 20 से 40 कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड होती है, तो ऐसी सूरत हाल में इसे कम करके 3 से 10 तक ले आना चाहिए। ये कैपिटल को बचाने और अचानक आने वाले झटकों को बर्दाश्त करने का बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है। तो आखिर में एक निहायत अहम सवाल, जब मार्केट खुद अपने उसूल तब्दील कर लेती है, तो क्या इख्तियार की गई हिकमत अमली उस नए माहौल में ढल जाती है, या फिर पुरानी किताबी बातों पर कायम रहकर टूट जाती है? सच तो यह है कि इस डायनामिक फ्रेमवर्क को अपनाने पर वाकई गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि लचक में ही असल बका छुपी है। उम्मीद है कि इस तज्जिये ने इन पेचीदा तस्वुरात को बेहतरीन और आसान अंदाज में समझने में भरपूर मदद फराहम की हो।